हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 2021 का मेंटल एबिलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मेंटल एबिलिटी का वो ख़त्म कर लिया था। तो आज हम करने वाले 2021 का मेंटल एबिलिटी पार्ट 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दिए गए हैं। यहाँ पे से जो अलग है, 3 सेम है, सिमिलरिटी है तीनों में, और एक अलग है, डिफरेंट है, वो वाला आपको ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन ए बी सी डी को अच्छी तरीके से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? क्यू आर एस पी, यहाँ पे भी क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, यहाँ पे भी है क्यू आर एस पी, सभी में है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अलग कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, जो ऊपर वाला अल्फ़ाबेट है उसमें वो लाइन टच हुआ है, सभी में हुआ है। और कहीं पे टच हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इस वाले में टच हुआ है और कहीं पे है क्या? टच नहीं हुआ है। तो ये अलग है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट वाला ढूंढना है फिगर। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर दिए गए हैं और चारों के अंदर 4 शेप्स हैं। शेप्स कैसे हैं? 3 सर्कल्स हैं और एक क्या है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, 3 कोने में सर्कल है ऐसे, और एक कोने में ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, मतलब ज्वाइन किया गया है इस कोने में। और जो ये ज्वाइन किया गया है तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये ऐसा ही सेम देखते हैं तीनों में है या नहीं, ए बी सी डी ऑप्शन में। तो 3 सर्कल्स 3 कोनों में है और यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हूबहू सेम है। वैसे ही ऑप्शन सी में देखिए, 3 सर्कल्स है 3 कोनों में, एक ट्रायंगल है और यहाँ पे भी एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 3 सेम टू सेम है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए, 3 सर्कल तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो ट्रायंगल उल्टा ऐसा होना चाहिए था जैसे यहाँ पे है, ये अंदर की तरफ ऐसे गया है। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अल्फ़ाबेट, मतलब 3 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, एक एक ऑप्शंस में 3 करके अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे अलग कौन सा है, कौन सा करेक्ट आंसर इसका? तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या है? TIC। तो यहाँ पे भी CTI, मतलब TIC है, मतलब सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसका प्लेसमेंट अलग अलग किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है? TEC, I नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ITC, मतलब सभी A B D में, इन तीनों ऑप्शंस में TIC या ITC मतलब सेम अल्फ़ाबेट से। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पे I ना होके E है, तो इसीलिए ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो 4 बॉक्सेस दिए गए हैं स्क्वायर और उसके अंदर शेप्स हैं। तो यहाँ पे इस साइड में 3 सर्कल, फिर यही इसके दूसरे साइड में 3 सर्कल, मतलब 3 मतलब सेम टू सेम, मतलब सेम नंबर के क्या है यहाँ पे? शेप्स हैं। तो ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे 4 क्रॉस, यहाँ पे भी 4 क्रॉस है, मतलब यहाँ पे 4 यहाँ पे 4। और ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे 3 प्लस है लेकिन यहाँ पे 4 प्लस है। तो हमने अभी क्या देखे? ऑप्शन ए और बी में, मतलब जितने ऊपर वाले में शेप्स होंगे वैसे ही साइड में भी उतने ही शेप्स होंगे। अगर 3 है तो 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 होगा। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पे 3 प्लस था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, 4 है, तो इसलिए डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस है, मतलब हूबहू सेम नंबर के शेप्स होने चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है पार्ट 2, जहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दिया गया है, वैसा ही हूबहू सेम आपको फिगर आंसर फिगर में ढूंढना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिगर को अच्छी तरीके से देखिए। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है और स्टार के बीच में ऐसा बॉक्स बना है और चारों ओर कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है और इनके अंदर
मतलब लाइंस खींचे गए हैं और मतलब शेप्स बनाए गए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लाइन है, फिर यहाँ पे पूरा इसको ब्लैक किया गया है, यहाँ पे डॉट है, फिर यहाँ पे एक ही डॉट है बड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम ऐसा यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी ऐसा ही डॉट है, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा लाइन था यहाँ पे भी जैसा वैसा ही लाइन है। तो ऐसा है हूबहू आपको ढूंढना है। तो हम पहले ये वाला देखते हैं, एक जो डॉट है वो नीचे वाले उसमें है, ट्राइंगल में है। तो कहाँ पे है वो देखिए, ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है, कन्फ्यूजन है हमें। तो उसके बाद ये जो ब्लैक वाला जो है साइड वाला, ये इस साइड में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। और यहाँ पे तो यहाँ पे डॉट ही नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ब्लैक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है और इसको 4 भाग में भाग किया गया है, और उसके अंदर भी ऐसे बॉक्स बनाए गए डायमंड शेप के, और उसके अंदर एक सर्कल है। तो चारों ओर हम डायमंड शेप के बॉक्स और सर्कल बना लेते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो ऐसा शेप आपको ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, यहाँ पे बॉक्स बड़ा वाला ठीक है, फिर इसको 4 पार्ट में किया वो भी ठीक है, डायमंड शेप है 4 वो भी ठीक है, बीच में सर्कल है, सभी में सर्कल है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे प्लस है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे भी प्लस है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बी देखिए, तो यहाँ पे ये 4 पार्ट किए गए हैं बॉक्स को, फिर 4 डायमंड शेप्स है, फिर अंदर सर्कल भी है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, वो उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है इसका आंसर। तो ऑप्शन सी देखिए, ये बाहर का सभी पार्ट ठीक है, यहाँ पे बीच में मेन जो है यहाँ पे देखना है हमें। तो ऑप्शन यहाँ पे माइनस है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, यहाँ पे 3 नंबर में माइनस होना चाहिए था, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7, तो यहाँ पे 6 बॉक्सेस हैं, एक लंबा ऐसे रेक्टेंगल है जिसको 6 पार्ट में भाग किया गया है, और उसके अंदर एक एक बॉक्स में शेप्स है। तो पहले यहाँ पे 4 डॉट है, एक बड़ा सा क्रॉस है, फिर 4 डॉट है, फिर यहाँ पे डॉट्स हैं 4, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट है, और यहाँ पे क्रॉस है। तो ऐसा आपको हूबहू सेम ढूंढना है ऑप्शन ए बी सी डी में। तो पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो पहले बॉक्स में क्या है, पहले बॉक्स में 4 डॉट है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, पहले बॉक्स में क्या है, डॉट है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्रॉस है, फिर उसके बाद 4 डॉट है, ये भी ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं, पहले बॉक्स में है 4 डॉट, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, पहले बॉक्स में 4 डॉट, फिर क्रॉस, फिर 4 डॉट, लेकिन 4 डॉट का वो जो एक जो डॉट है वो यहाँ पे टच हुआ है, लेकिन ये वाला देखिए टच नहीं हुआ है, मतलब पूरा गोल दिख रहा है, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा ही दिख रहा है। तो ये होगा क्या, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा जो फिगर है, क्वेश्चन फिगर, वैसा आंसर फिगर में ढूंढना है। तो पहले ट्रायंगल है, फिर उसके बीच में ऐसे लाइन है, फिर यहाँ पे ऐसा है, सर्कल है, बीच में लाइन है, बॉक्स है, क्रॉस है, सर्कल है, और बीच में ऐसे लाइंस हैं। तो ऐसा वाला शेप आपको आंसर फिगर में ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखें, ट्रायंगल है, हूबहू सेम है, लेकिन ये जो वाला लाइन है वो ऐसा है, 2 स्ट्रेट और ऐसे है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा टेढ़ा है ना। तो ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ट्रायंगल है, ठीक है, बीच वाला जो शेप है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो 2 लाइन था यहाँ पे 3 हो चुका है, और यहाँ पे भी 1 लाइन था, यहाँ पे 2 हो चुका है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ट्रायंगल है, इसके अंदर का बीच का शेप है सेम है, यहाँ पे 2 लाइन थे, यहाँ पे भी 2 लाइन है, सर्कल है और इसके बीच में लाइन है, यहाँ पे भी सर्कल है, बीच में लाइन है, यहाँ पे बॉक्स है और क्रॉस है, अंदर बॉक्स है, क्रॉस है, सर्कल है, उसके बीच में भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है पार्ट 3। यहाँ पे आपको मिसिंग जो पार्ट है, यहाँ पे 4 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट यहाँ पे विजिबल है, 1 पार्ट आपको मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ स्टार बन रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा शेप आएगा, कुछ ऐसा शेप होना चाहिए, और बीच में ये जो लाइन था ये ऐसे जाएगा, और ये सर्कल पूरा ऐसे होगा ना, ऐसा शेप चाहिए हमें। कैसे, ये पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे सर्कल होगा, फिर यहाँ पे ऐसे जॉइन होके कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा हमें शेप चाहिए। पहले ये लाइन, फिर सर्कल, फिर ये ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे, ऐसा लाइन चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे सर्कल जैसा एक हाफ सर्कल चाहिए था, यहाँ पे हाफ सर्कल नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे सर्कल है, लेकिन ये जो लाइन था ऐसा क्रॉस, यहाँ पे ऐसा जो होना चाहिए था वो नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे ये सर्कल है, ये लाइन है, फिर उसके बाद ये जो ऐसा शेप था इस तरह जाना चाहिए था, वो उल्टा हो गया, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं है। तो बचा क्या, तो बचा है ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पे इस साइड में भी सर्कल है, तो ये होगा क्या इसका आंसर। तो हमारे पास बचा है ऑप्शन डी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आपको मिसिंग पार्ट ढूंढना है। तो पहले हम देखते हैं ये 3 पार्ट यहाँ पे कैसे क्या हुआ है यहाँ पे। तो पहले 4 पार्ट्स हैं, तो 4 बॉक्सेस हैं, तो इसके अंदर 3 सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे भी एक सर्कल आएगा 4 नंबर वाला। फिर उसके बाद क्रॉस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे एक क्रॉस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, फिर और एक प्लस होगा। तो ऐसा शेप हमें चाहिए। तो देखिए बीच में सर्कल है, यहाँ पे क्रॉस है, प्लस भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस की जगह में माइनस हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पे सर्कल है, बीच में है, क्रॉस है, प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।